तो Ritu ma'am, should we begin? I think हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए. Others have joined me. मैम चलिए, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे. समर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट आ चुके हैं, और बहुत मेजर डिफरेंस होता है समर्स की डाइट में और विंटर्स की डाइट. वो डिफरेंस क्या है और हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि मैंने बताया कि समर्स के डाइट में और विंटर्स के डाइट में बहुत बड़ा फर्क होता है. उसका रीजन ये है कि जो समर्स में हम लोगों का फिजिकल कंडीशन होती है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेयर का बॉडी टेम्परेचर होता है और जो कंडीशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है कंपैरेटिवली टू विंटर्स. इस चीज को हम इस तरीके से ज्यादा समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो पहला पॉइंट ये है कि समर एपेटाइट इज अ थर्मिक रिस्पॉन्स. दैट मीन्स जो हमें समर्स में भूख लगती है वो एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ भूख और प्यास. हमें प्यास भी लग रही होती है और हमें भूख भी लग रही होती है. बहुत हमें जो भूख लग रही होती है हम उसको सप्रेस कर देते हैं क्योंकि हमें प्यास भी लग रही होती है और हम पानी पी लेते हैं तो हमारी भूख मर जाती है. तो समर्स में जो भूख लगती है वो मिक्स होती है आपकी प्यास के साथ. लेकिन विंटर में जब भूख लगती है तो विंटर में आपको प्यास नहीं लगती, इसलिए आपकी पूरा फोकस आपकी भूख पर होता है. दूसरी चीज ये कि समर्स में हमारी बॉडी को फ्लूइड की ज्यादा जरूरत होती है कंपैरेटिवली विंटर्स की. तो ऑब्वियसली दिस विल रिलेट टू द वाटर इंटेक. क्योंकि फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, हमारा पानी का इंटेक भी बढ़ जाता है. जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा एपेटाइट खाने के लिए कम हो जाता है. हम उतना खाना खाने की इच्छा ही नहीं रखते क्योंकि हमने पानी पी लिया. तीसरा फैक्टर जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी. 80% फिजिकल एक्टिविटी विंटर्स में बंद हो जाती है. मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 80% एल्डर्स विंटर में एक्सरसाइज नहीं कर पाते ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन. तो सर्दियाँ होती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, सर्दी लगती है तो वो बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठंड में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती. बट गर्मियों में ऐसा नहीं होता. गर्मियों में आप शाम को, सुबह मॉर्निंग में आप जानबूझ के अपने घर से बाहर निकलते हो ये सोच के कि चलो थोड़ा घूम कर. बट ऐसा सर्दियों में नहीं होता. तो जब आप गर्मियों में बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी प्यास भी बढ़ जाती है और आपकी भूख भी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी ने फिजिकल एक्टिविटी की होती है और वो फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हमारे न्यूट्रिशन से पूरी होती है, फूड से पूरी. तीसरा जो नेक्स्ट जो फैक्टर है, चौथा जो पॉइंट है वो है कि जो भी गर्मियों में हम खाना खाते हैं वो हम बहुत हल्का और शरीर को ठंडा रखने के लिए खाते हैं. मतलब हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट्स हो, फैक्टर्स वो हों जो बॉडी का ठंडक दें बजाय कि उनके जो बॉडी को गर्म करें. लेकिन जब गर्मियों में सर्दियों में खाना खाते हैं तो हम उन खाने की चीज़ों को चूज करते हैं जो एक्चुअली में आपकी बॉडी को गर्म करे,
आपके इंटरनल टेम्परेचर को गर्म करे ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी समर डाइट। इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमारी डाइट सर्दियों में बिल्कुल अलग होती है और गर्मियों में बिल्कुल अलग होती है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि विंटर्स में हम हाई फैट कंटेंट फूड खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके गुड़ हो गया, शक्कर हो गया। ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज, ये सारे फैक्टर, ये सारे रीजंस हमारी समर डाइट को विंटर डाइट से अलग करते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी एटमॉस्फेयर की, हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशन और हमारी बॉडी की कंडीशन दोनों चेंज होती हैं, तो हमारा बॉडी की नीड भी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी की को आपको प्यास ज़्यादा लगते हैं तो फ्लूइड नीड बढ़ जाती है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन नीड भी अलग हो जाती है जब हम गर्मियों में डाइट की बात करते हैं और जब हम सर्दियों में डाइट की। सर्दियों में हमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है कंपैरेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरडीए ने रिकमेंड करी है डेली की हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज, आप उससे ज़्यादा खाने लग जाए, बट आपकी कंटेंट ऑफ कैलोरीज में न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाए। तो आप किस फॉर्म ऑफ कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो विंटर्स में वो डिफरेंट हो जाता है, और समर्स की कैलोरी इनटेक कंटेंट आपका कौन से फूड प्रोडक्ट से आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बट अगर हम मेटाबॉलिक रेट देखें अपनी बॉडी का, तो डेफिनेटली वो चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गर्मियों में हमें सर्दियों में जब हम खाना खाते हैं तो हम अपनी बॉडी को थर्मल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं खाना देकर, इसलिए हमारा कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है, हमें ज़्यादा खाना। लेकिन गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता। गर्मियों में हमें कूल करना है बॉडी को तो कैलोरीज कम कर दो। दूसरा, कैलोरीज कम होने का एक ऑटोमेटिक रीजन ये भी है कि हमारा फ्लूइड इनटेक बढ़ जाता है। जब फ्लूइड इनटेक बढ़ जाता है, प्यास लग रही है, पानी पी लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। अब इस पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एल्डर्स की हेल्थ केयर, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप समझ में अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने वेट कम कर लिया तो आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, ताकि नेक्स्ट विंटर आने तक आप उस चीज़ को मेंटेन रख सके, और जब नेक्स्ट विंटर शुरू हो जाए तो आप उसको बढ़ने ना दें। ये एक एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनका वेट ज़्यादा होता है। गर्मियों में आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं, बट सर्दियों में आपके लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट उन एल्डर्स के साथ होता है जिनका बॉडी वेट ऑलरेडी कम होता है। तो ऑलरेडी बॉडी वेट कम है, आप एपेटाइट में कम खा रहे हैं, आपका कैलोरीज कम हो गई हैं, तो आपका न्यूट्रिशन इनटेक कम हो जाएगा, which will lead again to decrease in the body weight। जब बॉडी वेट कम होगा तो आपको फिर से स्टार्वेशन, आपकी बॉडी में आपका नॉर्मल बीएमआई से आप नीचे चले जाएंगे, यू विल लूज वेट, यू विल लूज मसल्स, यू विल लूज स्ट्रेंथ, वीकनेस आ जाएगी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो। तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको इस बात पे ध्यान देना है कि वेट कम हो जाए और मेंटेन रहे। जिन लोगों का वेट कम है उनको इस बात पे ध्यान रखना है कि जितना बॉडी वेट है उससे नीचे ना जाए। इनफैक्ट समर्स में हमें उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं डाइट में जिनका ऑलरेडी बॉडी वेट कम होता है। तो अब मैं कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स और डाइट को उस हिसाब से शेयर करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम दोनों ही चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, विच इज़ माई पॉइंट नाउ। उससे पहले मैं कुछ हेल्थी फ्लूइड्स आपके साथ शेयर करूँ। ये सारे हेल्थी फ्लूइड्स ना सिर्फ आपकी डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, ना सिर्फ आपको फ्लूइड प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपको कैलोरीज भी देते हैं, आपको एनर्जी भी देते हैं, रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, आपको अच्छा फील करते हैं। हम लोगों के पास कुछ बेनिफिट्स हैं फ्लूइड्स को के इनटेक में। जब आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो गर्मियों में अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आप उन फ्लूइड्स को चूज कर सकते हैं जिनमें कैलोरीज होती हैं।
और हेल्दी कैलोरीज, क्योंकि हमें मेडिकल कंडीशंस को भी मेंटेन रखना है और बॉडी वेट को कम भी होने देना है। हमें बहुत सोच समझ के चूज करना है। तो नॉर्मल प्यास आपको, अगर आपका बॉडी वेट कम है, आपको प्यास लग रही है, आप पानी पिएंगे, बजाय के पानी के आप कुछ ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक ले लीजिए जिसमें थोड़ी बहुत कैलोरीज ऐड हो जाए, आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ऐड हो जाए, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स आपको, जैसे कि बटर मिल्क। Buttermilk is the one of the best drink for every elder. जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उनके लिए भी, जिनका बॉडी वेट कम है उनके लिए, क्योंकि बटर मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, कैलोरीज कंपैरेटिवली नहीं होती हैं, और आपको वो फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एंड प्लस मेन मील्स के बीच में जब भी आपको भूख लग रही है, कुछ पीने का दिल कर रहा है, कुछ खाने का दिल कर रहा है, उस टाइम पे आप बटर मिल्क को चूज। सेकेंड बेस्ट थिंग उन लोगों के लिए, इनफैक्ट ये सबके लिए बेस्ट है, बस इसको बनाने का तरीका मेंटेन रखना पड़ता है, वो है सत्तू। हम लोगों के पास अलग अलग तरीके के सत्तू अवेलेबल होते हैं, जौ का, चने का। तो आप चाहें तो इसको हेल्दी वे में बना के आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी आपको प्रोवाइड हो जाए। द पॉइंट इज कि सत्तू लेना कब चाहिए, किस टाइम पे सत्तू पीना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में सत्तू का बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक। आपने सुबह ब्रेकफास्ट लेना है, उस टाइम पे आप मिल्क शेक नहीं लेना चाहते, आप लस्सी या बटर मिल्क नहीं लेना चाहते, आप सत्तू ले लीजिए। आप ब्रेकफास्ट में जो सत्तू लेंगे वो सारा आपका एनर्जी पूरा दिन में आपको बहुत अच्छा फील करेगा, कि आपने सत्तू सुबह सुबह पिया, ब्रेकफास्ट में पिया। तो आप, अगर आपने, फॉर एग्जांपल मैं चने के सत्तू की बात करती हूँ, तो आपको प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गए, हाइड्रेशन भी मिल गई, रिफ्रेशमेंट भी मिल गई, आपको बहुत ज़्यादा भारीपन भी फील नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद जब आपका मिड स्नैक का टाइम होगा, जिस टाइम पे आपको फ्रूट खाना चाहिए, आप फ्रूट भी खा। तो सत्तू का पहला बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट, उसके अलावा दूसरा बेस्ट टाइम है इवनिंग स्नैक। मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, मॉर्निंग का स्नैक ले लिया, लंच कर, अब डिनर करने का टाइम होता है 9 बजे, या चलिए 8 बजे, लंच आपने 1 बजे खत्म कर दिया। 1 बजे से या 2 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है। डेफिनेटली भूख लगती है और प्यास भी लगती है। चाय कॉफी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। सर्दियों में ऑप्शन होता है कि आपने जूस पी लिया, या वेजिटेबल जूस पी लिया, या फिर सूप पी लिया, बट गर्मियों में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सत्तू पिए। तो 4 बजे के आसपास, 4, 5, 6 बजे के आसपास अगर आप सत्तू पी लेते हैं तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, आपका हाइड्रेशन भी बना रहेगा, प्लस आपका ब्रेक भी नहीं होगा। बस सत्तू बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो मीठा इस्तेमाल ना। सत्तू के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, आप सभी एल्डर्स से ही हम लोगों ने सत्तू बनाना सीखा है। आप ही लोगों से हम पूछते हैं, अपनी दादी से, नानी से, अपने बुजुर्गों से कि कैसे सत्तू बनाया जाता है। तो डेफिनेटली मुझे रेसिपी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आई कैन शेयर सम रेसिपीज विद यू फॉर सत्तू। बट सत्तू बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, प्लस आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग ब्रेकफास्ट के लिए है, या आप इवनिंग स्नैक के लिए है, जो बहुत कम एल्डर्स यूज करते हैं, वो है स्मूथी। फ्रूट स्मूथीज आर बेस्ट फॉर यू, चाहे आपको वेट कम करना हो, चाहे वेट मेंटेन करना हो, चाहे वेट गेन करना हो। फ्रूट स्मूथीज को बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को आप मिक्सी में पीस के एज इट इज ले लें, उसको, उसका छिलका, मतलब जो आपका पल्प होता है वो आप रिमूव ना करें। प्लस उसके अंदर आप योगर्ट डाल सकते हैं, आप उसके अंदर बटर मिल्क डाल सकते हैं, लो फैट मिल्क भी डाल सकते हैं स्मूदीज में। उसके अलावा प्रोटीन के लिए उसके अंदर
चने का सत्तू मिक्स कर लीजिए तो आपका वो फ्रूट स्मूदी बन जाएगा, और वो बहुत 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 नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को। तो फ्रूट स्मूदीज आर बेस्ट। स्ट्रॉबेरीज, जितनी भी बेरीज अवेलेबल हैं, थोड़े बहुत आपने अनार डाल दिया उसमें, आपको अगर डायबिटीज नहीं है आपने उसमें केला डाल दिया, एप्पल डाल दिया, दीज आर फ्रूट्स विच यू कैन यूज, जिसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि एक साथ आप 3 या 4 फ्रूट का न्यूट्रिशन ले पाओगे एट अ टाइम। प्लस आप उसको ठंडा करके अच्छे से चिल्ड करके पी सकते हैं। प्लस प्रोटीन के तौर पे आपने उसमें या तो मिल्क, बटर मिल्क या कर्ड ऐड कर दिया है तो वो आपका ऐड हो गया। उसके अलावा आपका हाइड्रेशन पूरा हो जाएगा, आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन कभी फील नहीं। उसके अलावा क्यूकम्बर ड्रिंक, वाटरमेलन ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि कुछ पीसेस ऑफ क्यूकम्बर या वाटरमेलन आप एक जग में पानी में डाल के छोड़ दीजिए। कीप इट देयर फॉर फ्यू आवर्स। इफ यू कीप इट देयर तो वो जो फ्लेवर क्यूकम्बर का या वाटरमेलन का है वो उसके अंदर आ जाता है, एंड देन यू कैन ड्रिंक। उसमें आपको हल्का बहुत अगर आप डालना चाहते हैं तो अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड, बट अगेन बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन या वाटर रिटेंशन की वजह से वो आपका नुकसान कर सकता है। तो प्लेन कुकम्बर वाटर या वाटरमेलन का वाटर ड्रिंक आप यू कैन ड्रिंक। तो आप यू कीप अ जग, 1 लीटर बनाया लिया, उसके अंदर आपने एक क्यूकम्बर को छोटे छोटे पीसेस करके यू कीप इट देयर, तो थोड़ी देर में उसका फ्लेवर उसके अंदर सारा आ जाता है, देन यू कीप ऑन सिपिंग ऑन टू दैट ड्रिंक। अब वो थोड़ा 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 करके पूरा दिन में पानी पीते रहोगे तो आपको कैलोरीज भी मिलती रहती है, रिफ्रेशमेंट भी मिलता रहता है, हाइड्रेशन भी। गर्मियों में गर्मी को बीट करने के लिए क्यूकम्बर ड्रिंक और वाटरमेलन ड्रिंक इज द बेस्ट। बाहर से आप आए हैं, आपको बहुत डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, वॉक करके आए, इमिजिएटली आप नॉर्मल पानी पीते हैं, उस नॉर्मल पानी की जगह आप ये कुकम्बर ड्रिंक पी लीजिए या वाटर मेलन ड्रिंक पी लीजिए। इससे आपको तुरंत फ्रेशनेस फील हो जाएगी, तुरंत आपकी डिहाइड्रेशन चली जाएगी, थोड़ी बहुत कैलोरीज ऐड हो जाएंगी, प्लस आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा बार्ले वाटर भी एक बहुत हेल्दी ड्रिंक है, फ्लूइड है समर्स के। जौ का पानी बनाना बहुत इजी है। आप चाहें तो जौ को थोड़ी देर सोक करके उसको बाद में उसको बॉईल कर लिया पानी में और वो आपने पानी ठंडा करके पी लिया। दूसरा तरीका होता है आपने बार्ले को रात में ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया। व्हेन यू डू दैट 8-9 घंटे तक पानी के अंदर जब जौ पड़ा रहता है तो जौ का स्वाद, जौ का नरिशमेंट, जौ का फ्लेवर उस पानी के अंदर आ जाता है, आप पी सकते हैं। उसमें हल्का सा सॉल्ट, लेमन, हनी, जो आपको ठीक लगता है आप वो डाल सकते हैं। डेफिनेटली अगर डायबिटिक हैं तो आपको हनी को अवॉइड करना पड़ेगा, बट अगर आप हनी डायबिटिक नहीं है तो आप हनी, लेमन, सॉल्ट ये सब डाल के जौ का पानी पी सकते हैं। ये बहुत बहुत फायदा। तो ये कुछ हेल्दी फ्लूइड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एक मैंने मिस करा कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज अगेन बताने की ज़रूरत नहीं कितना हेल्दी होता है। और नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स अगर किसी चीज़ में प्रेजेंट है, नेचुरल फ्रूट में, तो वो कोकोनट वाटर में ही प्रेजेंट है। आप कोकोनट वाटर को दिन में 1 बार 2 बार ज़रूर पीजिए जब समर्स हैं। स्पेशली जो गैप होता है बिटवीन योर मेन मील्स, उस टाइम पे अगर आप पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। आपकी बॉडी में से फैट कंटेंट कम होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं जब आप कोकोनट वाटर पीते हैं। आपको हेल्दी फील होता है, आपको वीकनेस नहीं। तो कोकोनट वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड। अब आती है बात खाने पीने की, डाइट की। तो डाइट में हम कैसे, क्योंकि हमारा फ्लूइड इनटेक बढ़ जाता है, हमारा एपेटाइट कम हो जाता है, जो मैंने पे आपको पहली स्लाइड में बताया। अब हमें उसको मेंटेन कैसे करना है विद आवर हेल्दी फूड, क्योंकि हमारा नरिशमेंट, हमारा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे जो होना चाहिए हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब उसको मेंटेन कैसे करें समर्स में अपने एपेटाइट के साथ। तो
कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, वॉक पे से आए, बहुत प्यास लग रही थी, बहुत सारा पानी पी लिया, अब ब्रेकफास्ट करने का तो इच्छा नहीं, ब्रेकफास्ट स्किप हो, थोड़ी देर बाद कुछ खा ले। वो थोड़ी देर बाद का आता है तो अब लंच टाइम हो गया, चलो छोड़ो और थोड़ी देर बाद लंच ही कर लेंगे। तो ऐसा बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि हम गर्मियों में पानी के ऊपर फोकस कर लेते हैं, प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी भूख मर जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जाए, एक बहुत सिंपल सी टिप है। जब भी आप वॉक पे से आते हैं और आपको बहुत प्यास लगी होती है और वही टाइम आपका ब्रेकफास्ट का भी होता है, तो उस टाइम पे बजाय कि प्लेन वाटर पीने के, एज सून एज जब आप वॉक के से आए और आपको पता है कि अभी मुझे थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट भी करना है, आप एक ग्लास या तो बटर मिल्क ले लीजिए, या फिर आप सत्तू ले लीजिए, या फिर नॉर्मल मिल्क शेक ले लीजिए। प्लेन वाटर का भी कंटेंट, आपका मतलब जो प्यास लग रही है आपका वो सॉल्यूशन भी हो जाएगा, प्लस आपका ब्रेकफास्ट एक तरीके से स्किप नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते, इसी तरीके से बाकी मील्स भी स्किप नहीं करते। खाने का टाइम है, प्यास लगी, पानी पी लिया, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, अभी भूख नहीं लग रही, ये बहुत कॉमन है, समझ में ऐसा होता है हमें, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। तो जब आपको प्यास लग रही है, आपको पता है लंच, आप 1 बजे लंच करेंगे, आप आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, ताकि आधे घंटे बाद जो एक्चुअली में आपका लंच टाइम पे, आपको उस टाइम पे आपकी भूख खत्म ना हो, आपका एपेटाइट खत्म ना हो। तो मेरा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकफास्ट और कोई भी मील कभी भी स्किप मत करें। टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करें। दूसरा पॉइंट, फ्रूट्स कभी स्किप मत कीजिए। बहुत बार अगेन फ्रूट का टाइम है, उस टाइम पे चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली या लेमन वाटर ले लिया, अब फ्रूट खाने की इच्छा नहीं हो रही है, फ्रूट नहीं खाया, लेकिन फिर भी दिन का एक टाइम का फ्रूट आपके लिए बहुत इनफैक्ट 2 टाइम का बहुत है, तो फ्रूट भी स्किप होने नहीं देना। प्यास भी लग रही है तो आप पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बजाय कि पूरा ग्लास पीने के आपने एक घूंट पानी पी लिया और उसके बाद आप अपना फ्रूट खा लीजिए। अगेन, वैसे शायद बहुत सारे एल्डर्स को ये बात पता होती है, लेकिन फ्रूट्स के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि फ्रूट में अपना खुद का वाटर होता है, तो जब हम पानी पीते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाता है, न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, इसलिए फ्रूट्स के ऊपर पानी नहीं पीना। तो फ्रूट खाने से पहले आप एक घूंट पानी पी लीजिए, ताकि आपका फ्रूट भी ना खत्म हो, आपका फ्रूट स्किप ना हो और आपकी प्यास भी बुझ जाए। डू नॉट स्किप योर सैलेड, क्योंकि गर्मियों में एपेटाइट कम हो जाता है। अब या तो आप चपाती खा सकते हो, दाल चावल या फिर खा सकते हो, या फिर सैलेड खा सकते हो, इतना सारा नहीं खाया जाता। सर्दियों में खा पाते हैं, बट गर्मियों में नहीं खाया जाता। सर्दियों में सैलेड के ऑप्शन भी बहुत होते हैं, बट गर्मियों में सैलेड के ऑप्शन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन सैलेड फिर भी खाना बहुत इम्पोर्टेंट। सैलेड के तौर पे सिर्फ एक खीरा ले लिया आपने, बहुत है, लेकिन वो एक खीरा जरूर होना चाहिए। तो आप सैलेड स्किप मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि सैलेड स्किप हो रहा है, तो आप अपनी चपाती का कंटेंट कम कर दीजिए, या फिर चपाती को खिचड़ी से रिप्लेस कर दीजिए, ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दीजिए, या नॉर्मल राइस भी इनफैक्ट लंच टाइम पे आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैलेड स्किप नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में हमारे पास जो वेजिटेबल सोर्सेज है, जो भी विटामिन्स का, मिनरल्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज है, बहुत लिमिटेड है। गर्मियों में बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं इन सब के। सर्दियों में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, हम सब खा पाते हैं, हम सब खाते भी हैं, तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बट गर्मियों में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आप उसमें भी बहुत कम खाएंगे, तो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर से कम हो जाएगी।
इसीलिए डेली का एक फ्रूट, 2 फ्रूट और सीजन के सारे फ्रूट्स को मिला के अपनी साइकिल पूरी करना इज वेरी वेरी। तो फ्रूट्स और सैलेड स्किप नहीं करना है ताकि आपकी बॉडी का विटामिन बैलेंस, मिनरल बैलेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स बैलेंस पूरा हो सके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिप्लेस सूप विद स्मूथी। ये बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गर्मियों में हम सूप नहीं पी सकते या अच्छा नहीं लगता, उतना एपेटाइटिंग नहीं है, मन नहीं करेगा पीने का। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप स्मूथी ले लीजिए। सूप में आप वेजिटेबल्स डालते हैं, स्मूदीज में आप वेजिटेबल, फ्रूट दोनों डाल सकते हैं। स्मूदी बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज डाला आपने, बनाना डाला, आप डाल सकते हैं साथ में। आप थोड़ा सा मिंट भी डाल सकते हैं, आप एक टोमेटो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप फ्रूट स्मूदी आराम से बना सकते हैं। तो अपने सूप टाइम पे आप फ्रूट स्मूदीज ले लीजिए, तो आपको नरिशमेंट, आपका रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूरा हो जाए। लेकिन स्किप कुछ नहीं कर, क्योंकि स्किप करने से जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, जिस न्यूट्रिशन साइकिल का बैलेंस पूरा नहीं होता, इसलिए स्किप नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में जो गैप होता है उस टाइम पे सभी लोग चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। बट सर्दियों में वो करना आसान है, गर्मियों में वो करना आसान नहीं है। गर्मियों में चाय बहुत कम लोग पसंद करते हैं, प्लस उसकी वजह से बहुत बार एसिडिटीज के इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए चाय पीनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत लग रहा है दिन में एक बार चाय पी लिया ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको एसिडिटी में इश्यूज रहते हैं तो आप एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए चाय ना ही पिए तो अच्छा रहेगा। तो उस चीज़ को हम हेल्दी फ्लूइड से रिप्लेस कर सकते हैं, जो मेन मील्स के बीच में गैप होता है। ब्रेकफास्ट किया 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, फ्रूट के साथ एक लेमन वाटर ले लिया बिना चीनी का, सिर्फ सॉल्ट के साथ, वो आपका एक हेल्दी फ्लेवर है। या फिर कोकोनट वाटर ले लिया। इवनिंग स्नैक में 4 बजे के आसपास एक फ्रूट ले लिया, फिर 4:30-5 बजे के आसपास कुछ अच्छा सा फ्लूइड ले, तो आपका फ्लूइड कंटेंट भी पूरा हो जाता है, आपका फ्रूट का कंटेंट भी। तो हेल्दी फ्लूइड्स जो मैंने सजेस्ट किए इससे थोड़ी देर पहले वाले स्लाइड में, तो सारे के सारे आप अपने स्नैक्स के बीच में डालिए, मील्स के बीच में डालिए एज अ स्नैक। सर्दियों में एज अ स्नैक हम नट्स खा सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे पफ राइस स्नैक्स होते हैं, चना होता है, बट गर्मियों में ये सब चीज़ें खाने का उतना मन नहीं करता। तो उन सब चीज़ों को आप हेल्दी फूड से रिप्लेस कर सकते हैं, हेल्दी ड्रिंक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये ड्रिंक्स अगर नेचुरल होम मेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर की मार्केट की टेट्रा पैक वाली प्रिजर्वेटिव वाली कोई भी ड्रिंक अगर आप अवॉइड करते हैं, डेली बेसिस पे अगर आपको लेना है, तो आप घर की बनी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ड्रिंक्स ही लीजिए। कोकोनट वाटर, अगर आप कहते हैं कि कोकोनट वाटर हम टेट्रा पैक वाला ले लेते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कोकोनट वाटर अगर कम है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप शायद वो ले, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो फ्रेश कोकोनट वाटर ही लीजिए। इसी तरीके से सोडा ड्रिंक्स, मन करेगा, हो सकता है आप बहुत गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, तो आप सोडा ड्रिंक पसंद करें। इनफैक्ट फ्रूट जूसेस भी पसंद करते हैं जो टेट्रा पैक होते हैं, बट वो भी नहीं लेनी चाहिए। उसका बेसिक सा रीज़न यही है कि जब आप वो लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपको नुकसान करते हैं। प्लस डायबिटिक वालों को फ्रूट जूसेस वैसे भी नहीं पीने चाहिए, उसकी जगह पे आप नेचुरल घर की बनी हुई फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोषण कंट्रोल। जो भी आप खा रहे हैं आप उसमें पोषण कंट्रोल रखिए अपना, और थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच करने का मन नहीं करेगा, या हेवी लंच कर लिया, तो आपका शाम को कुछ हेल्दी लेने का मन नहीं करेगा। पर अगर आपने लंच लाइट किया है, ब्रेकफास्ट लाइट किया है, तो आप लंच के बाद
इवनिंग स्नैक में एक फ्रूट स्मूदी ले सकेंगे या कोई हेल्थी ड्रिंक ले पाएंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट लाइट किया है तो आप अपना फ्रूट इवनिंग मॉर्निंग स्नैक में खा पाएंगे। इसलिए अपना पोर्शन कंट्रोल रखें, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्लूइड भी ले रहे हैं साथ में। तो आपको चपाती इनटेक, वेजिटेबल जो भी आप बना रहे हैं उसका बैलेंस होना तभी पॉसिबल है जब आप पोर्शन कंट्रोल करें राइस का और चपाती। इसका एक और बेनिफिट ये होगा कि आप अपना सैलड नहीं स्किप करेंगे। एक और बेनिफिट ये होगा कि आप कर्ड भी साथ में ले पाएंगे, वरना रोटी सब्जी दाल खा ली, कर्ड के लिए स्पेस नहीं बचा क्योंकि बहुत भारी हो गया था लंच, इतना ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था। तो अगर आपने सिर्फ एक चपाती ली है तो आप एक चपाती के साथ दाल, सब्जी और दही, तीनों चीज़ों को लें। तो पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ताकि आपकी जो थाली है, जिसको हम हेल्दी प्लेट बोलते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें काउंट करके आप खा सकते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद खाने के पीछे। खाने के बीच बीच में पानी पीने से, खाने के इमीडिएटली बाद पानी पीने से या खाने से इमीडिएटली पहले पानी पीने से आपके फूड इनटेक पे बहुत असर। पानी पी लिया अगर आपने पहले ही तो शायद आप उतना खाना नहीं खाएंगे जितना आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह से आपको वीकनेस आएगी, शरीर का न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो मसल डिप्राइव में जाएंगी, यू विल लूज योर मसल्स, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके मेडिकल कंडीशंस में इफेक्ट आएगा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पानी को या कुछ भी इनफैक्ट जो भी आप पी रहे हैं उसको खाने से आधे घंटा पहले ले लीजिए या फिर आधे घंटे बाद ले लीजिए। अब एक पॉइंट मैं एडिशनल ऐड कर रही हूँ जो मैंने इसको निकाला, ये है कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो मेडिकल कंडीशन का ध्यान हमेशा रखें। हाइपरटेंशन है तो सॉल्ट इनटेक कम होना चाहिए, इसलिए आप अगर लेमन जूस अपने लिए लेमन वाटर बना रहे हैं तो नमक की जगह चाट मसाला डाल लीजिए। रायता बना रहे हैं तो आप नमक की जगह रायता मसाला यूज़ कर लीजिए। अगर आप बटर मिल्क बना रहे हैं तो आप बटर मिल्क में सादे नमक की जगह बटर मिल्क वही रायता मसाला डाल के आप बना सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो जो भी फ्लूइड मीठे आपको बनाने हैं आप उसमें चीनी की जगह हनी यूज़ कर सकते हैं। आप उस स्वीटनेस के लिए फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपको चीनी यूज़ नहीं करनी। आप चाहें तो शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरीके से अगर अर्थराइटिस है आपको तो टेम्परेचर ऑफ जो भी फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके जॉइंट्स पे अगेन थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ेगा और आपको अर्थराइटिस का इशू आपका बढ़ सकता है। इसलिए 3 अलग-अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, तीनों को मेंटेन करने के लिए आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान रख लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा पॉइंट, अगर कार्डियक इश्यूज़ हैं, नहीं भी हैं अगर कार्डियक इश्यूज़, तो भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लो फैट होनी चाहिए। दही घर की बनी हुई, टोन्ड मिल्क की, बटर मिल्क लो फैट। बटर मिल्क पे बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है क्या हम वो पी सकते हैं? हाँ, मार्केट में जो छाछ के पैकेट आते हैं अमूल का या किसी भी ब्रांड का, वो आप ले सकते हैं क्योंकि वो 2% फैट पे बने। और मिल्क, ये 3 चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लो फैट है। तो टोन मिल्क या डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल करें। अगर आप मिल्क शेक दिन में एक या दो बार से ज़्यादा ले रहे हैं तो डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल करें। अगर आप मिल्क शेक एक ही बार ले रहे हो तो टोन मिल्क का इस्तेमाल करें। दही आप घर में बनाएं, इसी तरीके से पनीर भी घर में बनाएं, टोन मिल्क से बनाएं, ताकि आपका फैट इनटेक बॉडी का कम रहे, कार्डियक इश्यूज पे इफेक्ट ना पड़े। तो आई थिंक आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ बताइए। मैं डेफिनेटली कुछ
डॉक्टर प्रियंका, एक चीज पूछूंगा। बिल्कुल सर, पूछिए। मैं तो आप ही के क्वेश्चन का वेट कर रही थी। ये एक बार्ले वाटर के बारे में आपने बोला है। हम्म। हमने कभी कभी ये सुना है कि बियर जो है जौ के पानी होता है। कैन यू टेल अस कि ये बार्ले वाटर एंड बियर, इसमें क्या मतलब को बनाने का तरीके में अलग है, पर चीज तो वही है, उसमें भी बार्ले पड़ा हुआ है। नहीं सर, प्रोसेस में बहुत लेमन अंतर स्लैंग में होता तो है। हम यही सुनते हैं कि ये जौ का पानी है अपना, तो वन कैन टेक बियर इजिली दे। तो कुछ इसके ऊपर कोई थोड़ा, इफ यू वांट टू थ्रो एनी लाइट ऑन दिस। जो बियर होती है ना सर, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बार्ले का जो जौ होता है, उसको जब पानी में रखा तो उसको फर्मेंट किया जाता है। उसको बहुत टाइम तक रख दिया जाता है ताकि वो उसके अंदर रिएक्शंस हो, बैक्टीरिया काम करे और वो फर्मेंट होता है। उससे बियर बनती है, उसकी गैस उसमें बन जाती है और वो एक अलग चीज है। लेकिन बार्ले वाटर इज प्लेन, बिल्कुल प्लेन। आपने जौ लिया, आपने पानी में या तो सर उसको उबाला। अल्कोहल नहीं है इसमें। एग्जैक्टली वो तो फिर पॉइंट ही बिल्कुल अलग हो गया ना। अपने बहुत सारी प्लेन बार्ले वाटर में तो कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ जौ का पानी, जौ पानी। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें शहद डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो बियर का और उसका तो कंटेंट बिल्कुल ही अलग हो गया। प्लस बियर में तो अल्कोहल है, चाहे कितनी भी परसेंट अल्कोहल हो, है तो उसमें नहीं, अल्कोहल। अल्कोहल कौन, अल्कोहल तो डाली नहीं ना इसके अंदर, अल्कोहल तो डाली, सिर्फ फर्मेंटेशन हुई है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, वो फर्मेंटेशन इस लेवल पे हो जाती है कि वो एसिडिक रिएक्शंस की वजह से उसके अंदर अल्कोहल अपने आप बन जाता है। ठीक है, वो जो रिएक्शंस होते हैं वो टाइम बीइंग जो रखा जाता है। अब इस हिसाब से आप कहेंगे कांजी भी गाजर की बनती है और वो भी फर्मेंट वाले प्रोसेस पे ही बनती है, अगर आपने कभी कांजी पी हो तो। लेकिन कांजी के न्यूट्रिशन में और बियर के न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा अंतर है। तो बार्ले वाटर इज नथिंग लाइक बियर, इट्स टोटली डिफरेंट। आप हमेशा टॉपिक थोड़ा अलग हो जाते हो। सर मैं आदत है, कभी, पता नहीं क्यों, थोड़ा दुनिया भर का सब बता देना मतलब चाहते मैं हैं। जितनी मर्जी कोशिश करके देख लूं क्या बियर के कुछ फायदे बताओ, पर यू विल कम बैक टू सेम थिंग, नहीं जौ का पानी ही पीना चाहिए है। नहीं सर, अल्कोहल पीने के लिए तो कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। आजकल तो डिपार्टमेंटल शॉप्स में भी बियर का मिलना जो है आसान हो गया। पीपल यू नो बाई एनर्जी ड्रिंक के बजाय कहते हैं चलो बियर ले लो। नहीं सर, वो बात सही है। वो लोग तो बोलेंगे ही, अपनी पब्लिसिटी और अपना ब्रांड सेलिंग कैसे करेंगे अगर वो नहीं बोलेंगे तो। हाँ, अवेलेबिलिटी क्योंकि देंगे तभी लोग खरीदेंगे। बट ये हमारी चॉइस होती है दैट बट वी चूज वाइजली। कोई, तो ये रीजन है और जो सर। मार्केट में, हाँ जैसे मार्केट में ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, आप एनर्जी ड्रिंक्स को बिल्कुल यू डोंट वांट टू एडवोकेट फॉर दैट, सर या आप डिपेंड करता एडवोकेट है किस, करेंगे कि एनर्जी ड्रिंक कैन आल्सो बी टेकन? नहीं सर डिपेंड करता है अब किस जैसे रेड लेवल, बुल है। किस एज ग्रुप का पर्सन उसको ले रहा है। अगर आप ले रहे हैं एनर्जी ड्रिंक तो आपका एक तो इनटेक कितना हो रहा है, आप डेली नहीं लेंगे, कभी कभी लेंगे। दूसरा, जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स फिर भी होते हैं। वो प्रिजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं हमें नुकसान करते हैं। और वही चीज, हम तो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड हैं बीइंग इंडियंस, हमारे पास इतने नेचुरल एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हमें ये आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा एफर्ट जरूर लगाना पड़ता है बनाने के लिए। बट अगर आप मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन चूज। उसमें भी आप लो कैलोरी वाले हेल्दी ड्रिंक्स जो अवेलेबल होते हैं, जैसे कोकोनट वाटर के बेसिस के कुछ होते हैं, बटर मिल्क हो गया, वो सब आप ले सकते हैं। बट जो एनर्जी ड्रिंक्स विद कैलोरीज होते हैं, विद सोडाज होते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। थैंक यू। श्योर सर। एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क समथिंग, और आई होप आपको मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो थैंक यू सो मच एल्डर्स मेरे बातों को ध्यान से सुनने के लिए।
आई होप आपको ये काम आएंगी गर्मियों में, आपकी कैलोरीज मेंटेन रखने के लिए, आपके नरिशमेंट मेंटेन रखने के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए, आपकी हेल्थ को सेफ और हेल्दी रखने के लिए आपको ये काम आएंगी। कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट कल के सेशन में रश्मि जी कुछ अच्छा हमें एडवाइस करेंगे। तो कल तक के लिए आई होप नमस्ते सभी को। देखो आवाज बोल रहे हैं हाँ जी सर बताइए। तो हाँ ये सर डॉक्टर बताइए बताइए। आज बोल रहे थे कि हम अपने डाइटिशियंस को बताएंगे कि ये जो पोटेशियम जो है विटामिन और उसके बाद अपना विटामिन ए है या कुछ विटामिन का आज उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, वो कहते मैं आई विल लीव इट टू माय डाइटिशियन टू टेल दैट। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट भी आप ले लो जिसके बीच में कौन कौन से खाने के अंदर विटामिन जो हैं, स्पेशली जो आज इन्होंने कवर नहीं किए हैं, विटामिन ए है या विटामिन के पोटेशियम का है और एक आध और विटामिन है। तो इस तरह की अगर आप थोड़ी जानकारी दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। बिल्कुल सर पॉइंट टू बी टेकन। डेफिनेटली नेक्स्ट ये पॉइंट आपका डेफिनेटली कवर होगा। तो जो भी सेपरेट सोर्सेज हैं सेपरेट विटामिन के और जो आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हों और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सब हम कवर करेंगे। तो एक सिर्फ विटामिन और मिनरल्स प्लस उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड करके एक ऐसी प्रेजेंटेशन हम डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे। ठीक। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। थैंक यू सो मच। ओके। ऑल राइट एल्डर्स, नमस्ते सभी को।